गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री कागभुसुंडी जी के सिर पर अपना कर कमल घुमाए और श्री कागभुसुंडी जी के सभी दुखों को हरण कर लिए। विशेष मोह से रहित कर दिए। तब श्री कागभुसुंडी जी के हृदय में भारी हर्ष होने लगा। पहले मन में मोह बढ़ता जा रहा था। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। और अब प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मनमह होई हरस अति भारी। अब मन में भारी हर्ष होने लगा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की भगत वत्सलता को देख करके मेरे हृदय में विशेष रूप से प्रीति उत्पन्न हो गई, ऐसा कागभुसुंडी जी कह रहे हैं। भगत वत्सल, श्री राम जी भक्त वत्सल हैं। जैसे मनु जी के लिए कहा, वहां पर भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। श्री राम जी अपना भक्त वात्सल्य गुण श्री अहिल्या जी के सामने भी प्रकट किए। महर्षि विश्वामित्र जी से पूछ करके उनका उद्धार किए। यह श्री राम जी का भक्त वात्सल्य गुण है। श्री लक्ष्मण जी के प्रति भी उन्होंने अपना भक्त वात्सल्य गुण को प्रकट किए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता ये हुलसानी। भक्त वात्सल्य गुण हृदय में उल्लासित हुआ। श्री जनक जी महाराज श्री परशुराम जी के सामने भयभीत हो गए और कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो श्री रघुनाथ जी वहां पर श्री मिथिलेश जी के ऊपर अपना भक्त वात्सल्य गुण प्रकट करते हुए परशुराम जी से बोलना प्रारंभ किए। ध्रुव जी के प्रति भी उन्होंने भक्त वात्सल्य गुण प्रकट किए। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान को दर्शन करके मन में उल्लासित हुए और सोचने लगे कि मैं स्तुति करूं, परंतु स्तुति करूं कैसे, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो ठाकुर जी तुरंत अपना दिव्य शंख का स्पर्श उनके कपोल पर कराते हैं और फिर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। यही तो है भक्त वात्सल्य गुण। श्री कागभुसुंडी जी कहते हैं, मेरे प्रति श्री रघुनाथ जी का भक्त वात्सल्य गुण इस रूप में देखा गया
कि मैं जब उनके सामने से उड़ चला तो उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई, और फिर मैं जब थक गया, नेत्र बंद किया, तो उन्होंने अपनी भुजा से पकड़ करके अपने पास ले आए, और फिर उन्होंने अपने उदरस्थ करके अपने ईश्वरत्व से मुझे अवगत कराए, और मुख के बाहर जब किए तो मेरे साथ फिर वैसी ही लीला करने लगे जैसे कि पूर्व में लीला कर रहे थे। यह है भक्त वात्सल्य गुण। तो मेरे हृदय में विशेष रूप से प्रीति उत्पन्न हुई, और सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हें बहु विधि विनय बहोरी। सजल नयन पुलकित कर जोरी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हें बहुविधि विनय बहोरी। नेत्र सजल हो गया मेरा, शरीर पुलकित माने रोमांचित हो गया। फिर मैं कर जोरी माने हाथ जोड़ करके बहुविधि बहोरी विनय किन्हेव। बहुविधि माने बहुत प्रकार से फिर मैंने विनती की। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हें बहु विधि विनय बहोरी। मैंने बड़ी स्तुति की। मेरे हृदय में इस बात को लेकर के बड़ी प्रीति उत्पन्न हो गई है कि वाह मेरे प्रभु, आपने मुझे परित्याग नहीं किया, बल्कि आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाते रह गए। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हें बहुविधि विनय बहोरी। मैंने पत्रिका 113 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, माधव अवन द्रवहु के ही लेखे। अब आप मेरे ऊपर क्यों नहीं द्रवित हो रहे हैं? श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, मैंने जब बहुत प्रकार से विनती की तो सुनि सप्रेम मम बानी, देखे दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। बोले रमा निवास। सुनि सप्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। सुनि सप्रेम मम बानी। मम बानी सप्रेम सुनी, निज दास दीन देखी। रमा निवास सुखद गंभीर मृदु बचन बोले।
सुनी सप्रेम मम बानी, मैंने प्रेम पूर्वक विनती की, अतएव मेरी विनती को, मेरी वाणी को श्री रघुनाथ जी ने सप्रेम माने प्रेम पूर्वक सुनी। और फिर उन्होंने निज दास, मुझे उन्होंने अपना दास माना है, मुझ निज दास को दीन देखा, तो रमा निवास रमापति श्री रघुनाथ जी सुखद गंभीर मृदु वचन बोले। सुखद गंभीर और मृदु माने कोमल वचन से बोले। सुनि सप्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। मुझे उन्होंने दीन देखा, क्योंकि धरनी परेव मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह जो मैंने पुकार किया, उन्होंने जाना कि यह तो बहुत दीन है। निज दास, निज दास का मतलब यह है कि जो सब प्रकार से भगवान के भरोसे रहते हो, तो उनका योगक्षेम भगवान स्वयं करते हैं, उनका देख रेख प्रभु स्वयं करते हैं। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, सो प्रिय जाके गति न आन की। गंभीर और श्रवण सुखद तथा मृदु माने कोमल वचन से श्री रघुनाथ जी मुझसे इस प्रकार से कहने लगे। श्री राम जी का वचन श्रवण सुखद और मन अभिरामा है। काक भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी, मोक्ष सकल सुख खानी। काक भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। मोहि अति प्रसन्न जानी। काक भुसुंडी बर मांगो, हे काक भुसुंडी मुझे अति प्रसन्न जान करके मुझसे वरदान मांगो। यदि काक भुसुंडी जी कहना चाहें कि क्या मांगना चाहिए, तो श्री राम जी मांगने वाली वस्तु का नाम ले रहे हैं। अनिमादिक सिद्धि, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, और नवनिधि, नवनिधियां, तथा सकल सुख खानी मोक्ष, समस्त सुख की खान मोक्ष आप मांग लीजिए। काक भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि,
मोक्ष सकल सुख खानी। आप मुझे परम प्रसन्न जान करके वरदान मांगिए। श्री राम जी अपनी प्रसन्नता दिखा रहे हैं, जिससे कि मांगने में कोई संकोच न करें। परम प्रसन्न जानो मुनि मोही, जो बर मांगो देऊं सो तो ही। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगो अगब बर हो विशो की। तो सरकार ने कहा कि आप मुझे परम प्रसन्न जान करके वरदान मांगिए। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगो जो तो ही भाव मन माही। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगो बर जो भाव मन महादानी, अनुमानी। ऐसा श्री राम जी ने मनु जी से कहा। तो श्री राम जी कहते हैं, हे कागभूषुंडी, आप मुझे अति प्रसन्न जान करके वरदान मांगो। वरदान में आप अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम ईशित्व वशित्व अष्ट सिद्धि मांगो। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपो मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवः, ये नवनिधि मांगो। अथवा समस्त सुख की खानी जो मोक्ष है, आप उस मोक्ष को मांग लो। अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खाने। भक्त लोग मुक्ति नहीं मांगते हैं। श्री रघुनाथ जी इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए श्री कागभूषुंडी जी को रिद्धि सिद्धि और मोक्ष का प्रलोभन दे रहे हैं। जैसे मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वे रिद्धि सिद्धि मोक्ष की याचना नहीं करते हैं, परंतु भगवान अपने भक्त को इन सभी का प्रलोभन देते हैं। आप जो चाहो मांग सकते हैं। समस्त सुख की खानी मोक्ष है, लेकिन जो भक्त हैं वो अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना। ज्ञान विवेक, यहां विवेक से विचार का अर्थ लेना चाहिए। ज्ञान और विवेक माने सदविचार, विरति माने वैराग्य, विज्ञान मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। और मुनियों के लिए दुर्लभ, जगत में जो नाना माने अनेक गुण हैं, आप उन सब में से जो चाहे मांग सकते हो। ज्ञान विवेक
विरते विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। ज्ञान है, विवेक माने जो सद्विचार, वैराग्य, विज्ञान। ज्ञान कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान को और विज्ञान कहते हैं अनुभव ज्ञान को। जिस ज्ञान का प्रत्यक्ष हो जाए वह विज्ञान कहलाता है और जिस ज्ञान का बोध हो, जानकारी हो, वह ज्ञान कहलाता है। मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। मुनियों के लिए दुर्लभ जगत में जो अनेक गुण है। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आजु देउ सब संशय नाही मांगू जो तो ही भाव मन माही। आजु देउ सब संशय नाही मांगू जो तो ही भाव मन माही। आजु देउ सब संशय नाही। आज मैं सब दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज मैं सब दूंगा, कोई संशय मत कीजिए। मांगू जो तो ही भाव मन माही। तो ही मन माही जो भाव मांगू। तुम्हारे मन में जो भाव है वह सब मांग लीजिए। श्री राम जी कहते हैं कि जिस वस्तुओं का नाम मैंने लिया वह सब आप मांग सकते हैं, अथवा इनमें से जो आपको भावे वह आप मांग सकते हैं। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागे। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागे। मन अनुमान करन तब लागे। मन अनुमान करन तब लागे। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागे। मन अनुमान करन तब लागे। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागे। प्रभु के वचन सुन करके मैं अत्यधिक अनुरक्त हो गया। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग्यो। मन अनुमान करन तब लाग्यो। तब मैंने मन में अनुमान करना शुरू किया। प्रभु के वचन सुनकर के मेरे मन में अधिक अनुराग हुआ। मैंने जब उनमें भगत वत्सलता देखी तो प्रीति उत्पन्न हुई, और जब इस प्रकार से उदारता देखी तो मेरा मन अनुरक्त हो गया। मन अनुमान करन तब लागे। मैं अपने मन में अनुमान करने लगा। क्या
यही कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु कह देन सकल सुख सही। प्रभु सही माने निश्चय, सही माने सचमुच, सकल सुख देन कही। प्रभु ने सचमुच निश्चय ही सभी सुख देने के लिए कहा। प्रभु ने मुझे सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन भगति आपनी देन न कही, अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। मुझे उन्होंने सब सुख देने के लिए कहा। प्रभु कह देन सकल सुख सही, परंतु भक्ति का नाम नहीं लिए। भक्ति ठाकुर जी तब देते हैं जब कोई चाहना उनके हृदय में न हो। इसीलिए पहले प्रभु चाहना पूर्ति की बात करते हैं, और जब भक्त कहता हो कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा ही न चाहिए, कबहू कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेह। भक्ति के अधीनस्थ श्री राम जी रहते हैं, भक्ति के बस में रहते हैं। भगति अवसही बस करी। जिस प्रकार से ठाकुर जी ने सब सुख देने के लिए कहा, तो भक्ति का भी इशारा उन्होंने किया। स्पष्ट तो नाम नहीं लिए, लेकिन इशारा जरूर किया है। जिस प्रकार से श्री भरतलाल जी ने प्रभु श्री राम जी से यह कहा कि तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। यदि मन माने तो इस सामग्री को सार्थक कीजिए, और इसके बाद कहा सानुज पठिए मोहि बना, कीजिए सबई सनाथ। हम और शत्रुघ्न चले जाते वन को, आप घर को वापस हो जाइए, नहीं तो तीनों भाई को लौटा दीजिए। सियाराम, नहीं तो दोनों भाई को लौटा दीजिए, श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, मैं आपके साथ में चलता हूं। और नहीं तो हम तीनों भाई वन को जाते हैं, आप घर को वापस हो जाइए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इसमें इशारा है कि यदि आप चाहें तो हम घर को लौट जाते, आप वन में रहिए, लेकिन स्पष्ट नहीं कहा कि आप वन को रहिए, हम घर को वापस जाते हैं। लेकिन इशारा तो स्पष्ट है, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो अपना पक्ष श्री भरतलाल जी ने भी मजबूती के साथ रखा, और साथ साथ प्रभु की स्वतंत्रता पर भी प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया कि आप जैसे प्रसन्न होवें वैसे आप करें। वैसे ही ठाकुर जी ने यहां पर श्री कागभूषुंडी जी को सभी सुखों को मांगने के लिए कहा, और साथ साथ मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना में भक्ति का भी इशारा किया। भले ही स्पष्ट न कहा हो,
वैसे भगवान बिना मांगे केवल केवट को भक्ति दिए हैं, बिना मांगे केवल केवट को भक्ति दिए हैं, बाकी सबको मांगने पर ही भक्ति दिए हैं। केवट को बिना मांगे क्यों दिए? इसलिए दिए क्योंकि केवट बहुत सरल हृदय का भक्त था और भगवान में उनका अगाध प्रेम था। अपने आप को छोटा मानते हुए और बड़ी विनम्रता पूर्वक चरणोदक प्राप्ति के लिए एक माध्यम बनाया कि आपको नौका पर तभी हम बैठाएंगे जब हम आपके चरण प्रक्षालन करके चरणोदक पान कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्रीति देख करके उनको बिना मांगे भक्ति दिए, बाकी सबको मांगने पर ही दिए हैं। तो श्री काकभूषुंडी जी मन में सोच रहे हैं कि भगति आपनी देना न कही, भगति ही न गुण सब सुख ऐसे, भगति ही न गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भगति ही न गुण, भगति ही न गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगति ही न गुण सब सुख ऐसे, भक्ति ही न गुण और सुख सब ऐसे हैं। भक्ति से रहित गुण और सब सुख ऐसे हैं। कैसे? जैसे लवन बिना बहु व्यंजन, जैसे लवन बिना, जैसे लवन माने नमक के बिना बहुत से व्यंजन, व्यंजन माने भोजन के पदार्थ, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भगति ही न गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो भगति ही न गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना सभी गुण सभी सुख फीके हैं, सीठी के समान है, नीरस है, स्वाद रहित है। विनय पत्रिका 175 में गोस्वामी जी ने लिखा, जो पै रहनि राम सो नाही, जो पै रहनि राम सो नाही, तो नर खर कुकर सुकर से, जाय जियत जग माही। सूर सुजान सपूत सुलक्षण, गनियत गुण गरुआई, बिनु हरि भजन नारुर के फल, ज्यों तजत नहीं करुआई। और वहां पर भी लिखा जैसे सालन सागलों ने। तो सब्जी के सभी मसाला दिए जाए उसमें, लेकिन यदि नमक नहीं दिया गया तो वह फीका लगता है। वैसे ही जीवन में
समस्त सद्गुणों को, समस्त सुखों को अर्जन कर लिए जाए और यदि भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई, तो वह सब नीरस है, रस रहित है। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, रामरस के बिना जैसे भोजन के पदार्थ, वैसे ही भक्ति के बिना सभी सुख, सभी गुण नीरस है। भजन ही न सुख कवने काजा, अस बिचारी बोले खग राजा। भजन ही न सुख कवने काजा, अस बिचारी बोले खग राजा। भजनहीन सुख कवने काजा। भजनहीन माने भजन के बिना सुख, कवने काजा माने किस काम का है। अस विचारी बोले खग राजा, ऐसा विचार करके हे खगराज, हे पक्षीराज, मैं बोला। हे पक्षीराज, ऐसा विचार करके मैं बोला। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। भजन के बिना सुख किस काम का है। भजन और भक्ति पर्यायवाची है यहां पर। तो भजन के बिना, भक्ति के बिना सुख किस काम का है। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। मोक्ष सर्वोपरि सुख है, रिद्धि सिद्धि आदि ये समस्त जो सुख है, यह किस काम का है। अस विचारी बोले खगराजा, क्योंकि भजन भक्ति के बिना सुख संपत्ति किसी काम की नहीं है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। जाई रही पाई बिनु पाई। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मो पर करहु कृपा अरुनेहु। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु। प्रभु, जो माने यदि प्रसन्न होकर के आप मुझे वरदान दे रहे हैं और मो पर कृपा और नेहु करहु, मेरे ऊपर कृपा और स्नेह कर रहे हैं, तो जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मो पर करहु कृपा अरुनेहु। प्रभु, जो माने यदि आप प्रसन्न होकर के मुझे वरदान दे रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। कृपा क्रिया द्वारा की जाती है, स्नेह स्वाभाविक होता है। श्री कागभुसुंडी जी के ऊपर श्री रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है और बड़ा स्नेह है। श्री कागभुसुंडी जी जैसे अनन्य भक्त पर श्री रघुनाथ जी इसी प्रकार से कृपा और स्नेह किया करते हैं। मन भावत बर मांगो स्वामी,
मन भावत बर मागऊं स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी, तुम उदार उर अंतर जामी। मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे स्वामी, मन भावत बर मांगो। हे स्वामी, मैं मन भावत वरदान मांगता हूं। तुम उदार उर अंतर जामी, आप उदार हैं और उर अंतर जामी। उर अंतर जामी माने हृदय के भीतर की बात जानने वाले हैं। उर अंतर माने हृदय के भीतर की बात जानने वाले हैं आप। हे स्वामी, मैं आपसे मन भाया वरदान मांगता हूं। जो मेरे मन में भा रहा है वह मैं मांग रहा हूं। आपने कहा मांगो जो तो ही भाव मन माही, इसलिए सरकार मैं मन भावत वरदान मांग रहा हूं। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की बात जानने वाले हैं। उदार वह होते हैं कौन, जो पात्र और अपात्र के बिना विचार किए, पात्र है कि अपात्र है, इस बात को बिना विचार किए जो देता हो वही उदार कहलाते हैं। भगवत गुण दर्पण में ऐसा लिखा है, पात्रा पात्र विवेकेन, पात्रा पात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात् वदान्य तुम विदुर वेदा औदार्य वचसा हरे। वदान्य तुम विदुर वेदा औदार्य वचसा हरे। तो आप उदार हैं, मेरे हृदय में क्या है उसको आप जानते हैं। सरकार अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। अविरल भगति विशुद्ध तब, तब जो अविरल विशुद्ध भक्ति है, श्रुति पुराण जो गाव, जिसे श्रुति और पुराण गायन करते हैं। तब माने आपकी जो अविरल माने अविच्छिन्न अखंड शाश्वत रहने वाली विशुद्ध भक्ति है, जिस भक्ति को श्रुति और पुराण गायन करते हैं। और जेहि खोजत जोगी समुनि, जिस भक्ति को जोगीश, जोगीश माने जोगी श्रेष्ठ जोगेश्वर, और मुनि खोजत माने ढूंढते रहते हैं। प्रभु प्रसाद को पाव, प्रभु आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से कोई प्राप्त कर पाता है। सरकार आपकी भक्ति अविरल है और विशुद्ध है, श्रुति और पुराणों द्वारा अनुमोदित है, प्रशंसित है,
गाई जाती है आपकी भक्ति, पुराणों में वेदों में आपकी भक्ति गाई जाती है। अविरल माने अविच्छिन्न, सघन, अविरल, छां, सुखद, सब काला। जिस भक्ति को जोगी श्रेष्ठ लोग, जोगीश्वर लोग, मुनि लोग ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, और आपकी कृपा से कोई प्राप्त कर पाता है। प्रभु प्रसाद को पाव, ढूंढते हैं सब कोई, पाते हैं कोई एक। सबको भक्ति नहीं मिल पाती है। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगते जिमि मोरी। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। कोई एक प्राप्त करता है। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। उसके पूर्व की कई चौपाई हैं। नर सहस्रमा सुनौ पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। तो सबते सो दुर्लभ सुरडाया, राम भगति रत गत मद माया। जहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कलप तरु प्रणत हिता, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। देहु दया करि राम। भगत कलप तरु प्रणत हिता, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे भक्तों के लिए कल्प तरु, हे प्रणत माने शरणागत के हितकारी, हे कृपा सिंधु, हे सुख के धाम, हे प्रभु, हे श्री राम जी, मोही सोई निज भगति दया करि देहु। हे भक्तों के लिए कल्प वृक्ष, शरणागत के हितकारी, कृपा के सागर, सुख के धाम। हे प्रभु श्री राम जी, मोहि माने मुझे, सोई माने वही अपनी भक्ति, अपनी भक्ति दया करी माने कृपा करके दीजिए, कृपा भक्ति दीजिए। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष वह जो सभी की इच्छा को पूर्ति करता हो, वह कल्प वृक्ष है। जो जिस वस्तु की कामना करता हो, उसको वह वस्तु अवश्य मिलती है। जाई निकट पहचानी तरु, छाह समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाव जगह, राव रंक भल पोच। मांगत अभिमत पाव जगह, राव रंक भल पोच। चाहे राजा हो या रंक, सभी के अभिष्ट पूरे होते हैं कल्प वृक्ष की छाया में। देव देवतर सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काहू।
प्रश्न ये उठता है कि जब भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है तो देवर्षि नारद जी के मनोरथ क्यों नहीं पूरा किए? जब उन्होंने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओहि। इसका समाधान यह है कि देवर्षि नारद जी ने तुरंत दूसरा ये भी प्रार्थना किया कि जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा। और भगवान स्पष्ट कर दिए कि जिस प्रकार से एक वैद्य रोगी का हित करता है वैसे मैं आपका हित करूंगा। तो भगत कल्प तरु, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। मैं आपका भक्त हूं, आप प्रणत हित हैं, मैं प्रणत हूं। आप कृपा सिंधु हैं, मैं कृपा की याचना करता हूं। आप सुख के धाम हैं, मैं दुखी हूं। इस प्रकार से तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। विनय पत्रिका 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। आप मुझे दीजिए। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। आप अपनी भक्ति दीजिए। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सोमम भगत भगति सुखदाई। सोमम भगति भगत सुखदाई। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, वह मुझे दीजिए। दया करि देहु, कृपा करके दीजिए, क्योंकि कृपा से जो भक्ति आती है वह बनी रहती है। कृपा से जो भक्ति आती है वह हमेशा बनी रहती है, क्योंकि श्री राम जी की कृपा एक बार हो जाने के बाद वह कृपा कभी रुकती नहीं है, कभी बंद नहीं होती है। जासु कृपा नहीं कृपा घाती, मोरी सुधारहि सो सौ भांति। भक्ति साधना से भी मिलती है। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। भगति अनुपम पावई। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। भक्ति प्राप्त करते। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। कृपा करके भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहे रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। एवमस्तु कहे रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। रघुकुल नायक एवमस्तु कही परम सुखदायक वचन बोले। रघुकुल के नायक, रघुकुल के स्वामी भगवान श्री राम जी एवमस्तु कह करके, एवमस्तु माने यह ऐसा ही हो, तथास्तु ऐसा कह करके परम सुखदायक वचन बोले। परम सुख देने वाले वचन बोले। बोले वचन परम सुखदायक। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक।
एवं अस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। रघुकुल के नायक, रघुकुल के स्वामी श्री रघुनाथ जी एवं अस्तु कह करके ऐसा ही हो, और फिर परम सुख देने वाले वचन बोले। रघुकुल नायक, श्री राम जी रघुकुल के स्वामी हैं। रघुवंशी सभी उदार होते आए हैं, रघुवंशी सभी दानी होते आए हैं, और श्री राम जी तो रघुकुल के नायक हैं। इस वंश का नाम रघुवंश उदारता के कारण ही पड़ा है। श्री रघु जी के पास वरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स आए हैं, और उस समय में रघु जी सब कुछ दान करने के बाद एक सामान्य जीवन जी रहे थे। उस समय में जब इनके आगमन का कारण जाना, तो एक दिन का समय रघु जी ने लिया और फिर कुबेर से युद्ध करने के लिए पत्र भेज दिया इन्होंने। कुबेर अपने गुरुजी से समझ करके कि रघु जी महाराज सूर्यवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, याचना नहीं करते हुए युद्ध करके लेते हैं, उन्हें धन की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए पत्र भेजा है। तो श्री बृहस्पति गुरु जी के समझाने पर श्री कुबेर श्री रघु जी के लिए स्वर्ण की वर्षा कर देते हैं, और श्री रघु जी महाराज कौत्स की इच्छा को पूर्ति करते हैं। ऐसे श्री रघु जी महाराज हुए हैं। इनके नाम से वंश का नाम रघुवंश पड़ा है। श्री राम जी रघुकुल नायक हैं, जिस वंश में मंगन लही न जिन कै नाही, मंगन लही न जिन कै नाही। इस वंश में जो भी राजा होते आए हैं, याचक कोई भी इनसे नाही शब्द नहीं पाए, जिन्होंने जो मांगा सब पाए। ऐसा ये उदार वंश है। रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाहु बरु बचन न जाई। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मागसी असि बर दाना। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मागसी अस बरदाना। हे बायस सुनो, तय सहज सयाना, तय माने तुम सहज सयान हो, स्वाभाविक रूप से होशियार हो। काहे न मांगसी अस वरदाना, अस वरदाना काहे न मांगसी, ऐसा वरदान आप क्यों नहीं मांगोगे। अर्थात आपके लिए ऐसा वरदान मांगना शोभनीय है, क्योंकि सहज सयाने हो, बहुत होशियार हो। श्री राम जी कागभुसुंडी जी की बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं। किस लिए? भक्ति का वरदान मांग किए हैं, इसलिए। सच्चाई यही है कि जो भगवान में अनुरक्त हो जाए, जो भजन करने लगे, जो भक्ति की याचना करे, वही तो चतुर है, वही बुद्धिमान है। कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। वही चतुर नर है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत
नीक ते जाना सोई कवि कोविद सोई रन धीरा, जो छल छाड़ी भजही रघुबीरा। श्री रघुनाथ जी श्री काकभूषुंडी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं प्रहृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाला जी से।